सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड नकद या आसान अकसाद पर। और मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज इंडिपेंडेंस डे है और आज इंडिपेंडेंस डे के दिन औरतों को इंडिपेंडेंस नहीं है। हमारा देश कहाँ है, क्या कर रहा है? इतना तरक्की कर चुका है देश, लेकिन एक लड़की अपने वर्क प्लेस में ही सेफ नहीं है। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरी माँ मुझे बोल रही थी कि घर पे जल्दी आ जाना। उनको ये क्यों बोलना पड़ रहा है कि घर पे जल्दी आ जाना? क्योंकि मैं एक औरत हूँ और जिस कॉलेज का वो इंसिडेंट था, जो डॉक्टर लड़की थी, उस कॉलेज का प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि लड़की को क्या जरूरत है, लड़की को क्या जरूरत है वहां पे जाके रात में ड्यूटी करने की? क्यों नहीं भैया? मतलब हम भी तो लड़कियां हैं, हमको आजादी नहीं है क्या? लड़की रात में काम नहीं कर सकती क्या? लड़की रात में घूम नहीं सकती? आज ये किसी के बेटी के साथ हुआ है, कल आपकी भी बेटी के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये इतने सालों से चलते आ रहा है, इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन क्यों नहीं ले रहे गवर्नमेंट को? इस पे कड़ी से कड़ी एक्शन लेना चाहिए। इन दरिंदों को जो रेप करते हैं, इनमें जितनी जैसी ताकत आती है, इन सबको एक ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि कोई भी ना रेप के बारे में वर्ड भी सुनने के बाद ऐसा लगे कि उनके रोंगटे खड़े हो जाए। थैंक यू सो मच। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है सर? ये प्रोटेस्ट हो रहा है अभी जो रिसेंटली कोलकाता में एक डॉक्टर को ऑन ड्यूटी ब्रूटली रेप करके उनका मर्डर किया गया था, उसके अगेंस्ट पे अभी यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरे हैदराबाद के लोकल लोग इकट्ठे हुए हैं, उसी के पीसफुल एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पर हुआ था ये एक्चुअली कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ था। किसके साथ हुआ था ये एक्चुअली एक लेडी डॉक्टर थे और उनको नाइट ड्यूटी मिला था, और जितना खबर पता चला है उनको नाइट ड्यूटी मिला था। वो नाइट ड्यूटी के टाइम पे जब वो रेस्ट लेने के लिए गए थे, उस टाइम पे उनके साथ ऐसे ब्रूटल बिहेवियर किया गया है। आज से कितने दिन पहले हुआ था? आज से थोड़ी दिन पहले हुआ था ये। नहीं, विद इन 1 वीक हुआ था। 1 वीक पहले हुआ था। तो ये जो करे थे हरकत, ये कौन लोग थे जो पकड़े गए या नहीं पकड़े गए, या स्टाफ था हॉस्पिटल का? अभी तक तो पता चला है कि एक पकड़े गए हैं, जो वहाँ पे एक सिविक वॉलंटियर हुआ करते थे जी। जो सिविक वॉलंटियर बोले तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल पुलिस के लोग रहते हैं, तो वो एक पकड़े गए हैं। बाकी तो धीरे धीरे पता चलेगा। अभी तो कोलकाता में हुआ, अभी हैदराबाद में जो पीसफुल हो रहा प्रोटेस्ट, ये कौन से स्टेट में हुआ? अभी ये बहुत सारे और भी स्टेट्स में हो रहा है, जैसे कि रिसेंटली अभी कुछ देर पहले पता चला है कि बेंगलोर में भी एक सक्सेसफुल प्रोटेस्ट हुआ है कुछ देर पहले। ऐसे और भी बहुत सारे स्टेट्स पे हो रहा है और सेम बैनर के नीचे हो रहा है। जो ये प्रोटेस्ट कर रहे पूरे डॉक्टर्स है हैदराबाद के, तेलंगाना के, या कोई अदर स्टेट के? सारे लोग हैं। कहाँ के, कौन से स्टेट? जो लोग हैदराबाद में रहते हैं अभी। टोटल तेलंगाना के? हाँ हाँ। जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर सब है? हाँ, इस पे आम इंसान भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर है। यहाँ पे जो डिमांड है, कुछ आपको रिस्पांस नहीं मिला अभी तक? बोले तो गवर्नमेंट से ऊपर से अभी तक रिस्पांस मिलना बाकी है, लेकिन अभी जो एक्शन लिया गया है, पता चला है कि सीबीआई भी इन्वॉल्व हुए हैं इस पे। आज न्यूज़ मीडिया से जो पता चला, लोकल न्यूज़ मीडिया से जो पता चला, सीबीआई भी इन्वॉल्व हुए हैं। बाकी तो धीरे धीरे पता चलता रहेगा। तो अभी टोटल कितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए? यहाँ पे तो ये तो बस एक व्हाट्सएप ग्रुप से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे और भी लोग जुड़ते गए। अभी जो भीड़ देख के पता चल रहा है कि कम से कम 200-250 लोग तो होंगे यहाँ पे। तो ये आज एक दिन के लिए रहेगा या हमेशा रहेगा? नहीं, अभी तो प्रोटेस्ट बस शुरू हुआ है, आगे और भी होता रहेगा जरूरत हुआ तो। थैंक यू सर। थैंक यू। ये देश में हमेशा हो रहा है ऐसा इंसिडेंट। इसके पहले इफ्लू में हुआ, वो इफ्लू में वो लोग डिमांड करे सेक्सुअल हैरासमेंट कमेटी को डालना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेक्सुअल हैरास कमेटी, कैश कमेटी डालना बोले तो। और जो लोग प्रोटेस्ट करे उसके बाद ज़्यादा प्रोटेस्ट करे और आवाज़ दिए,
उनके ऊपर हमला हुआ, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, ऐसा हुआ। अभी मेडिको का इंसिडेंट लिए तो भी आरजी कार मेडिको वो लोग वहाँ थोड़ा इंसिडेंट हुआ तो वो इंसिडेंट के खिलाफ में बहुत आवाज़ उठाए। वो आवाज़ उठाने के बाद वो मूवमेंट को नारी शरीर पर अत्याचार होना, हमको रक्षा चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए बोल के वो लोग जितना आंदोलन करे, वो आंदोलन के बाद इनका ऊपर हमला हुआ, रेप हुआ। और वहाँ की पुलिस क्यों खामोश है मैम इसके ऊपर? नहीं, हमेशा यही हो रहा, हर एक जगह यही हो रहा। यूपी में हुआ, हैदराबाद में हुआ, आंध्रा में हुआ। जब तक प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करने के बाद ही हुकूमत जाती है। हाँ, ऐसा भी हो रहा और पब्लिक प्लेसेस में भी हो रहा। बच्चों, मासूम बच्चों, 2-3 साल बच्चे, 3 साल बच्ची बाथरूम को वॉशरूम को गए तो वहाँ घुस के करे, स्कूल में करे, ब्लाइंड 7 इयर्स ब्लाइंड गर्ल को करे, इतना हो रहा। इंडिया में टोटल ज्यादा रेप बढ़ गए, रेप ज्यादा हो गया। मगर हमारा अभी अब तक जो इतना सरकार यहाँ गए, अभी 77 इयर्स हो गया, 78 को जा रहे हम लोग। मगर 15 अगस्त इंडिपेंडेंस बोले तो एक मसला, एक सेलिब्रेशन, बस दैट्स इट। मगर इसका मकसद क्या है एंड कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन कैसा हुआ, एक रिव्यू भी नहीं है हमारा देश में। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी दे रहे, कैस्ट, रिलीजन, जेंडर इक्वालिटी के लिए इंश्योरेंस दे। मगर अभी रिलीजन का नाम पे हो रहा, कास्ट का नाम पे हो रहा, जेंडर का बोले तो नहीं बोल सकते। इतना हुआ, इतना हो रहा देश में। ये विमेन इक्वालिटी लोगों का एजेंडा भी नहीं है अब आज तक। हाँ, ट्रांसजेंडर का हत्या हुआ, मर्डर हुआ। आज बोलना हम लोग 77 इयर्स खत्म करके 78 इयर्स को जा रहे ना, आज तक सेफ्टी इन पब्लिक प्लेसेस एजेंडा में नहीं आई। ये देश का संसद में, पार्लियामेंट में अभी तक चर्चा, डिस्कशन भी नहीं हुआ। देयर इज नो एजेंडा फॉर वुमेन सेफ्टी एट पब्लिक प्लेसेस एज एंड टुडे। एंड वर्क प्लेसेस में है, मगर ये बच्चे का वर्क प्लेस में ही हुआ ना। वर्क प्लेस में क्या हुआ, वर्क प्लेस का सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस थे, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बाद में कानून भी आया, वो भी नहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बाद में निर्भया इंसिडेंट हुआ, नहीं ले रहे। निर्भया घटना के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट आया ना, निर्भया एक्ट। निर्भया एक्ट पब्लिसिटी देने के लिए 1000 करोड़ सैंक्शन करे सोनिया गांधी उस टाइम पे। मगर बाद में वो 1000 लेके पटेल स्टैचू बनाने के लिए बीजेपी डाइवर्ट करे। बाद में 2014 से 100 करोड़ बनाए। 1000 करोड़ भी कम नहीं, बस नहीं होता। 1000 हर एक स्टेट को देना ना, डिवाइड करना पड़ता ना। 1000 करोड़ बजट सिर्फ वुमेन सेफ्टी के लिए एलोकेट करे, अलॉटमेंट दिए, वो बजट कैंसिल करके 100 करोड़ 100 करोड़ बना के वो भी पीनट्स हो गया। वो भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, उसके ऊपर भी रिव्यू नहीं करे। बोले तो हमारा सरकारों को, रूलिंग पार्टीज को वुमेन सेफ्टी, वुमेन के लिए करना, इक्वालिटी के लिए लड़ना और पूरा एक्सपोज करना और प्रॉपर ड्राफ्ट एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करना बोल के चित्तशुद्धि नहीं है वो लोगों को, डेडिकेशन नहीं है, इतना भी ख्वाहिश नहीं है। वो नहीं दो, हमारा पार्लियामेंट में प्रीवियस पार्लियामेंट, बीजेपी गवर्नमेंट का पार्लियामेंट में 35 रेप एक्यूज्ड एमपीज बैठे। कैसे बैठ सकते हैं? रेप एक्यूज्ड एफआईआर फाइल होने के बाद वो लोगों को टिकट मिला। और ज्यादा लोग बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है। हाँ, कौन सा पार्टी ले लो भैया, ये पार्टियों को वुमेन के लिए, इक्वालिटी के लिए इच्छा नहीं है, इम्प्लीमेंट करने के लिए मन भी नहीं है। कोई भी है, सिर्फ वो लोगों को वोट बैंक मानते, वोट बैंक के जो ले करना वो कर सकते हैं, मगर दूसरा एक्चुअली लिबर्टी, इक्वालिटी, रेस्पेक्ट, राइट्स, इसके बारे में काम करने वाला कोई भी सरकार नहीं है। ये पूरा सरकार
ये 77 ईयर्स में सरकारों का काम ये ऐसा है, इक्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, इक्वल राइट्स नहीं है एंड ह्यूमन राइट्स नहीं है। उसके लिए इतना जल रहे, इतना लोगों का जान जा रहे, अत्याचार हो रहा, अपमान हो रहा। ये इसके ऊपर कैंपेन करना, एजुकेट करना, ये करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। दैट इज द मेन माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। माइंडसेट को जहाँ वो कैसा भी हो, कौन भी हो, कहाँ भी हो, उनके ऊपर हाथ डालने का हक नहीं है। वो बोलो कि हम बोले तो एनकाउंटर करना बोलते, डेथ पेनाल्टी बोलते, डेथ पेनाल्टी को, एनकाउंटर को छोड़ दो, मगर जो कानून है वो कानून की वजह से सबको पनिशमेंट दे और कैंपेन करो और एजुकेट करो। ये देश में वो एजुकेशन नहीं है, हाथ वो किसी के ऊपर डाल सकते हैं। उनका ख्वाहिश क्या है, सेक्सुअल डिजायर करने के लिए औरतों का बॉडी को यूज कर सकते बोल के जो माइंडसेट है वो बदलना पड़ेगा। थैंक यू। आपको पता है कोलकाता में आरजी कार के रेसिडेंट डॉक्टर के साथ क्या हुआ, लेकिन इसको हम बहुत सॉलिडारिटी है हमके पास, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी क्योंकि इसको बहुत अटेंशन मिल रहा है, हम आज शामिल है टू एंड रेप कल्चर। मतलब ये एक हादसा हुआ है, बहुत के साथ हुआ ये हादसा। हाँ, सो ये हादसा हर रोज होता है। बच्चे, औरत, मर्द, जानवर सबके साथ हो रहा है और हम इस कल्चर को एंड करना चाह रहे हैं और इसीलिए हम आज शामिल हैं। कोलकाता की उस लेडी डॉक्टर के जो साथ रेप हुआ था, वहाँ की कुछ हुकूमत रिस्पॉन्स करी या उन लोगों के लिए कुछ फैसिलिटी या उनके? हाँ, ये गलत है, ये इनके साथ हुआ और इनके उसी मिनट पे और कहीं औरतों, मर्दों, बच्चे, जानवर सबके साथ ये हो रहा। और ये सिर्फ ये रेप का कल्चर नहीं है, ये बहुत सिस्टमिक इशू है। गवर्नमेंट क्यों इशू इस पे खामोश बैठी हुई है? आपको पता नहीं, ये गवर्नमेंट का खामोशी मेरे को समझ में नहीं आता। अगर समझ में आ गया तो मैं खुशी मर जाऊंगी। लेकिन हम सब वी शुड क्वेश्चन इट। हमको ये ऐसे ही साइलेंटली उसको डेथ पेनल्टी मिल गया तो जस्टिस नहीं है, वो जस्टिस नहीं है। उनके साथ जो हुआ वो जस्टिस नहीं होगा। और अगर हम इसको क्वेश्चन नहीं करेंगे तो और होते, निर्भया हुआ, बहुत सारे मार्च यहीं पे हुआ। आप आएंगे आके इधर इंटरव्यू ऐसे किए होंगे, लेकिन ऐसे इंटरव्यू नहीं होना। हमको प्रोटेक्शन नहीं होना, हमको सेफ्टी होना। इस शहर में सबका ये जमीन है, खुला इस पे रहने के हक सबको है। तो ये प्रोटेक्टिंग लॉस नहीं चाहिए हमको सेफ्टी चाहिए। आप अपने स्ट्रक्चर्स को रिफॉर्म करो, आप अपने लॉस को कुछ भी करो, फुल अकाउंटेबिलिटी लो। हमको हिंदी नहीं आता ये बोलने में, बट यू हैव टू चेंज दिस इज अ सिस्टमिक इशू। इंडिविजुअल पनिशमेंट इज नॉट जस्टिस। I don't accept it. I don't think people accept it, and that's why we're gathered here to end rape culture. Yeah. Thank you.